नावल तर्ज जिंदगी अज कलम एम राइट्स। हिस्सा 15वां। रेस स्टार्ट हो गई थी। ये सेकंड रेस थी। सब एंजॉय कर रहे थे और सबको क्यूरियोसिटी भी हो रही थी कि कौन जीतने वाला है। रेस इख्तिताम पर थी जिसमें 3 लोग बच्चे थे। उन तीनों में से एक मुर्तज़ा भी था। इंस खुश हो रहा था कि आज मुर्तज़ा जीतने वाला है, लेकिन उसकी खुशी पानी में तब बह गई जब उसने देखा कि मुर्तज़ा ने गाड़ी को बीच में रोक दिया था। इनिस दौड़कर इसके पास पहुंचा तो देखा मुर्तज़ा के हाथ में फ़ोन था और वो मुकम्मल सदमे में लग रहा था। क्या हुआ है यार तुम्हें? इन्स इसे कंधे से हिलाकर पूछने लगा, लेकिन मुर्तज़ा बस फ़ोन को देखे जा रहा था। बस इनिस बहुत परेशान हो गया था। इसके लिए वो मुर्तज़ा को गाड़ी से निकालता, वहां से लेकर एक चेयर पर बैठा कर पानी की बोतल इसे हाथ में देकर वो इससे मोबाइल लेता देखने लगा, जहां इंतल हयात के नाम से नंबर सयो था और लास्ट मैसेज ब्रेकअप लिखा था। अब इंस को बात समझ आई थी। फिर इंस ने अपने स्टाइलिश शूज निकाले, जिसे देखकर मुर्तज़ा ने बरवक्त भागना शुरू कर दिया। इंस इसके पीछे भाग रहा था। शायरी और लाइबा दोनों की नज़र इन दोनों पर पड़ी। कौन है ये दोनों? पता नहीं, लेकिन क्यूट लग रही हैं। क्या यार लाइबा जानू, तुम्हें इसमें क्या क्यूट लग रहा है? अच्छा छोड़ो, बस अब रेस देखो। वो दोनों फिर से रेस देखने लगे। तुम्हारी उन्हें हरकतों की वजह से 3 सालों से हम रेस हारते आ रहे हैं। अब ये तुम्हारी ना होने वाली 36वें इंतल हयात कौन है? हम 2 दिन पहले ही मिले थे। मुझे वो बहुत पसंद थी और मैं भी उसे पसंद था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इसने ब्रेकअप कर लिया। 2 दिन के रिलेशन को तुमने इतना सीरियस ले लिया था। हाँ, मुझे लगा मेरा और इसका 7 जन्मों का साथ है, और वही 7 जन्मों वाला 2 दिन नहीं टिक पाया। यार तुम भी तंज के तेर चलाओगे? नहीं, मैं तो मिले मारूंगा अपने हाथ चलाकर। बस यार, तुम मुझे पहले ही इतना पेट चुके हो, तो क्या मेरे शहजादे में आपकी क्या खातिर नवाजी कर सकता हूँ? बताना ज़रा। बस यार, अब नहीं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, भाभी को किस्मत में होगी, वो खुद चल कर आएगी। एक्सक्यूज़ मी, आप उन्हें क्यों मार रहे थे? इंस और मुर्तज़ा स्टेडियम के बाहर खड़े गाड़ी को टीक लगाए बातें कर रहे थे कि लाइबा वहां आकर इंस से पूछने लगी, देखा, खुद चलकर आ गई तुम्हारी भाभी। मुर्तज़ा इंस के कान में आहिस्ते कहने लगा, चिप कर, नहीं तो यहीं तुम्हें दफन करके चला जाऊंगा, फातिहा भी नहीं पढ़ूंगा। इनिस गुस्से में मुर्तज़ा से कहने लगा, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? उन्हें आप कहीं के गंडे हैं। लाइबा मुर्तज़ा को बेचारा समझकर इसकी साइड ले रही थी। लाइबा जानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी उन छछोंदरों के साथ में तुम्हें ढूंढ रही थी। इतने में शायरी भी लाइबा के पास आकर इसे कहने लगी, कौन हम छछोंदर? इंस और मुर्तज़ा ने पहले पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, तो वो अपनी तरफ इशारा करते शायरी से कन्फर्म करने लगे कि वाकई वो उन्हें कह रही थी। ऑब्वियसली तुम दोनों के अलावा कोई है यहाँ, तुम दोनों को ही कह रही हूँ, क्या कर लोगे? शायरी ने लड़ने वाले अंदाज में कहा, नहीं, हम लड़कियों की इज्जत करते हैं, हम उनसे लड़ते नहीं। मुर्तज़ा ने लाइबा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर प्यार से कहा। इनिस अपने दोस्त की बात पर बस गंदा मुंह ही बना सका। क्या कर रही हो शायरी जानू, तुम इनसे लड़ क्यों रही हो? मैं और इनसे लड़ कब रही हूँ, और तुम मुझे छोड़कर इन छछोंदरों की साइड ले रही हो? शायरी को तो सदमा लग गया था। आज पहली बार इसकी अकलौती सहेली ने उसके बजाय किसी और की साइड ली थी। बस करे मोहतरमा, कब से हमें छछंदर कह जा रहे हैं? अब बहुत हो गया, थोड़ा तमीज़ से बात करें, वरना मैं भी इसी टून में बात कर सकता हूँ। इनिस ने शायरी को वार्निंग दी। तुम चिप करो, फाफा कटने डाल दी ना फूट। हम दोनों सहेलियों के बीच जा रही हूँ मैं, अब मुझसे बात नहीं करना। शायरी पहले इनस को कहती, फिर लाइबा से नाराज होकर वहां से चली गई। लाइबा इसके पीछे आवाजें देती रही, लेकिन वो रुकी नहीं। आप इसकी बातों का बुरा नहीं मानना, लाइबा ने इंस और मुर्तज़ा दोनों से कहा। क्योंकि वो गुस्से में थी इसलिए हम बुरा नहीं मानेंगे। और हाँ, परेशान न हो, वो आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहेगी।
मुर्तज़ा लाइबा को परेशान देखकर कहने लगा, और इंस तो अपने दोस्त को देखने लगा, जो पल में तौल्ला तो पल में माशा बन जाता था। ठीक है, मैं जा रही हूँ, और आप उन्हें अब नहीं मारना, लाइबा मुर्तज़ा से कहकर इंस को ताकीद करके वहाँ से चली गई। तुम्हें बड़ा पता था वो गुस्से में थी। इंस ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर मुर्तज़ा से कहा, अरे यार, ये मोमिन बात है, लड़कियों की ऐसी ही दूसरी होती है, एक दूसरे से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाते। तुम्हें बड़ा मालूम है, बीबीसी लंदन ना हो तो हा हा हा, काश इससे नाम पूछ लेता। पूछ लेना कल यूनिवर्सिटी में। क्या वो हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं, हमारा पहले भी सामना इनसे हो चुका है। लेकिन कब, मुझे तो याद नहीं। तुम्हें याद है जिस लड़की ने लड़के के बाल खींचे थे, और जिसको हमने एक बली से बचाया था, और मुझसे कैंटीन में एक लड़की ने झगड़ा किया था। ये वही लड़की थी और वही इसकी सहेली थी। ओ शिट, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारा तो बस अपनी आने उल हयात पर ही फोकस होता है, उधर उधर देखोगे तो याद रहेगा ना। हाँ यार, तभी तो मैं सोचूं, ऐसी प्यारी लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में मेरी आंखों को क्यों न दिखाई दी। बिल्कुल ठरकी हो गए हो तुम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इंस इसे कहता गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गया था। अरे मुझे घर तो छोड़ दो यार। मुर्तज़ा की बात सुने बगैर वो वहाँ से जा चुका था। जारी है। उम्मीद करती हूँ नावल की 15वीं किस्त आप सबको पसंद आई होगी।